आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लॉगिन फॉर्म से हम किस तरह एडमिन एरिया और यूज़र एरिया को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी बारे में है कि हम एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे सिंपल, और उसको हम एक्सेस करवाएंगे यूज़र से भी और एडमिन से भी, कि अगर एडमिन उसमें अपना डेटा डाले तो वो एडमिन के पेज पे जाए, और अगर यूज़र उसमें अपना डेटा डाले तो वो यूज़र के पेज में, मतलब इंडेक्स के पेज में उसको शो होगा, वो जाएगा, रिडायरेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेक्सविन को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको हर किस्म की कोर्सेज़, प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे, C# के, PHP का और ChatGPT के आपको मिल जाएंगे, और HTML CSS, तो आपको जावास्क्रिप्ट के कोर्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो वीडियो मैं बनाऊँ प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो कोड में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक सिंपल लॉगिन फॉर्म बनाया है, जिसका आउटपुट मैं आपको शो कर देता हूँ। ये सिंपल लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म जिसमें एक यूज़र नेम है इनपुट और एक पासवर्ड है, और इसका जो है वो कोड ये है लॉगिन फॉर्म, जिसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल हमने एक लेबल लिया और इनपुट फील्ड, फिर एक यूज़र के लिए पासवर्ड के लिए एक लेबल और इनपुट फील्ड, जिसमें हमने नेम यूज़र नेम दिया है और नेम पासवर्ड, और लॉगिन में नेम लॉगिन जो है इनपुट टैग में सबमिट बटन को हमने नेम लॉगिन दिया हुआ है। अब इसमें हम PHP ऐड करवाएंगे। तो इस फॉर्म के लिए हमने एक स्टाइल किया हुआ है, स्टाइल का अलग फाइल बनाया हुआ है, जिसमें हमने स्टाइलस को उसमें पेस्ट किया हुआ है, और ये पेज जो है वो यूज़र के लिए है और एक एडमिन के लिए है। तो ये सिंपल HTML का कोड है। इसमें हमें अगर ये स्टार्ट से करेंगे तो इसमें काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट होगा, तो आप कर सकते हैं इसको। अब हम जो मेन हमारा टॉपिक है वो है PHP का, हम किस तरह उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये CSS के फाइल को यहाँ लिंक करवाते हैं। तो आपने लिंक करना है, और फाइल का नाम है style.css। तो सिंपल हम कर देते हैं style.css। ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम स्टार्ट से PHP स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल टॉप से। तो PHP का जो ओपन टैग है उसको हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन के लिए हम करते हैं $, ये हम वेरिएबल बना रहे हैं, $connection इक्वल्स टू न्यू MySQLi कनेक्ट, MySQLi स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन, और इसमें डबल कोटेशन हम यूज़ करेंगे सर्वर के लिए जो हम लोकल होस्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद डबल कोटेशन ये हमारा रूट के लिए हो गया, और डबल कोटेशन पासवर्ड के लिए, कॉमा डबल कोटेशन हमारे डेटाबेस का नाम। तो अब हम चलते हैं MySQL के अंदर, वहाँ हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है XAMPP सर्वर आपने ऑन करना है, क्योंकि ये PHP जो है वो XAMPP सर्वर पर चलता है। तो आपने वो, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो हमारा PHP का कोर्स है, उसमें सब मैंने कंप्लीट डिटेल्स में बताया हुआ है कि किस तरह हम उसको ऑन कर सकते हैं। तो हम PHP का सर्वर आपने ऑन कर दिया, और उसके बाद आपने जाना है, मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। आपने जैसे आपने XAMPP सर्वर ऑन किया तो एडमिन और एडमिन मतलब स्टार्ट पे आपने क्लिक किया, और एडमिन पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये पेज आपको शो होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ प्रोजेक्ट का नेम क्रिएट करना है, तो हम इसको देंगे प्रोजेक्ट, डेटाबेस नेम प्रोजेक्ट, और इसको क्रिएट कर देंगे। ऑलरेडी मैंने टेबल का कोड जो है वो नोटपैड में लिखा है, तो इसको हम सिंपल SQL के क्यूरी में हम इसको पेस्ट करेंगे। तो 2 टेबल हमने बनाए, तो आपको मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, एक यूज़र के लिए और एक एडमिन के लिए। ID यूज़र नेम पासवर्ड, ID यूज़र नेम पासवर्ड। आप जो है वो कॉलम चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो सिंपल आपने गो पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो 2 टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, एक एडमिन का और एक यूज़र का। तो यूज़र के टेबल के अंदर हमने डेटा स्टोर करवाना है। तो हम अगर वो साइनअप का टेबल बनाए, साइनअप का फॉर्म बनाए, फिर उसमें डेटा स्टोर करें, तो काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट होगा। इंसर्ट पे आपने क्लिक कर लेना है, और यूज़र नेम में हम इसको देते हैं। तो ये टेबल जो है वो यूज़र के लिए है, तो सिंपल हम इसको कर देते हैं यूज़र एडमिन, पासवर्ड के लिए 1 2 3। तो ID जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये ऑटोमेटिक 1 के लिए स्टोर हो जाएगा। जैसे हम इसको स्टोर करेंगे, तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर यूज़र्स और नंबर 1 यूज़र 1 2 3। अब हम चलते हैं एडमिन के अंदर, एडमिन और एडमिन के टेबल में हम इसको डेटा जो है वो स्टोर करवाएंगे। तो सिंपल हम इसमें एडमिन, इसको यूज़र नेम एडमिन देते हैं, और अपनी आसानी के लिए, ताकि हम इसको बाद में रीड कर सकें,
इसको भी पासवर्ड 123 और ये हमने डेटा उसमें स्टोर करवा दिया। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो है वो एडमिन के अंदर भी डेटा स्टोर है और यूज़र के अंदर भी टेबल के अंदर भी डेटा स्टोर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने PHP के कोड में। अब हम आ चुके हैं अपने PHP के कोड में। तो PHP के कोड में हमने सबसे पहले क्या करना है, सर्वर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लोकल होस्ट और जो है वो रूट मतलब रूट फाइल है और पासवर्ड उस डेटाबेस पे कोई नहीं है। तो प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस नेम है वो हम यहाँ करेंगे प्रोजेक्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये कनेक्शन जो है वो ब्रोक हो जाता है तो हम जो है क्या कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगी, इफ़ की कंडीशन हम लगा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर कनेक्शन और इसके बाद हमने साइन लगाना है माइनस और ग्रेटर देन, जो हम जिसको हम जो है वो प्रॉपर्टी को एक्सेस करवाने के लिए, प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। तो कनेक्ट एरर का हमने प्रॉपर्टी यूज़ की और लास्ट में हम कर देते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जिसमें हम एक यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी डाई और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन, जिसमें हम प्रिंट करेंगे अगर कनेक्शन ये वाला टूट जाता है तो हमारे पास क्या शो होगा, कनेक्शन फेल्ड। ये हमने जो है इसमें कनेक्ट आउटपुट जो है इसमें ये प्रिंट कर दिया और लास्ट में हम इसको कर देंगे सेमीकोलन। अब हमने मेन जो है वो कोड करना है कि हम किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं एडमिन और यूज़र को। तो सिंपल हम कर देंगे इफ़ आई सेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें हमने करना है इफ़ आई सेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर अंडरस्क्रोल। अच्छा, आपने फॉर्म में जो है वो यूज़ करना है मेथड पोस्ट का। आप गेट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा वो जो डेटा है वो URL में शो होता है। तो पोस्ट का डेटा जो है वो URL में शो नहीं होता, जैसे पासवर्ड है उसको हम URL में शो नहीं करते। उसके बाद अंडरस्क्रोल पोस्ट कैपिटल में आएगा और पोस्ट के बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लार्ज ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन। और जो बटन में हमने सबमिट बटन को हमने नेम दिया था, आप देख सकते हैं सबमिट बटन नेम लॉगिन, उसको हम यहाँ कर देंगे लॉगिन। लास्ट में अब ये काम कंप्लीट और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ हमने क्या करना है, डॉलर यूज़र नेम हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको हम इक्वल करवाते हैं किसके साथ, डॉलर अंडरस्क्रोल पोस्ट हमारे जो मेथड हमने यूज़ करना है और इसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोटेशन हमारे फर्स्ट जो फील्ड का नाम है इनपुट फील्ड का यूज़र नेम, उसको हम यहाँ कर देंगे यूज़र नेम और लास्ट में इसको सेमीकोलन। मतलब ये इस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो चुका है, इसको एक्सेस कर रहा है ये वेरिएबल। और उसके बाद डॉलर और पासवर्ड को हम कर देंगे और इसके बाद इक्वल्स टू और उसके बाद डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट कैपिटल में आएगा लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सेम हमने इस तरह पासवर्ड की फील्ड में भी कर देना है। पासवर्ड को नेम हमने अब पासवर्ड दिया है तो सिंपल इसको भी यहाँ कर देते हैं अब पासवर्ड, और ये भी है उसके पासवर्ड के एक्सेस में आ चुका है। अब हम उसके बाद क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी एक स्टूडेंट के लिए बनाएंगे और एक एडमिन के लिए बनाएंगे जिसमें हम डेटा वहाँ से फेच कर सके। तो सिंपल आपने डॉलर यूज़र क्यूरी, ये हम यूज़र के लिए क्यूरी बना रहे तो इसलिए हमने सिंपल जो है वो यूज़र क्यूरी का इसको नेम एक वेरिएबल नेम दे दिया। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट डबल कोटेशन करने के लिए हम करेंगे सेलेक्ट की क्यूरी, सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब पूरे टेबल से। उसके बाद फ्रॉम किस टेबल से हम इसको लेके आएंगे, ये हम बना रहे हैं यूज़र के लिए तो साथ में हम कमेंट में लिखेंगे यूज़र। और उसके बाद हम कर सकते हैं इसको यूज़र का टेबल है तो सिंपल हम इसको कर देंगे यूज़र के टेबल। हम थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं। टेबल में हम नेम क्या दिया है उसको, प्रोजेक्ट और उसके अंदर एडमिन्स और यूज़र्स, तो सिंपल हम इसको कर देते हैं यूज़र्स। और उसके बाद स्टैटिक फ्रॉम हमने पूरे टेबल को अपने एक्सेस में ले लिया। उसके बाद हमने वेयर की कंडीशन यूज़ करनी है वेयर, और वेयर के बाद यूज़र नेम। ये यूज़र नेम जो है वो टेबल के कॉलम का नेम है यूज़र नेम, जो यूज़र का टेबल है उसके कॉलम का नेम है यूज़र नेम। उसको के बाद हम कर देंगे इसको इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन डॉलर यूज़र नेम। ये डॉलर यूज़र नेम को हमने यहाँ एक्सेस करवा दिया कि जो भी कॉलम का डेटा नेम कॉलम का टेबल का जो कॉलम है उसको ये चीज़ जो है इसको एक्सेस कर रहा है, मतलब वहाँ से डेटा फेच होके यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमने करना है एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर्स में हम पढ़ चुके हैं एंड ऑपरेटर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कोर्स PHP का कोर्स में आप देख सकते हैं PHP ऑपरेटर्स के नाम से। तो उसके बाद एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया, फिर पासवर्ड, ये भी जो है कॉलम नेम है पासवर्ड, और उसके बाद इक्वल्स टू
और सिंगल कोटेशन के लिए डॉलर और पासवर्ड, ये जो है यहाँ से हमने उसको एक्सेस करवा दिए पासवर्ड। तो ये जो है पूरा कोड कंप्लीट। अब लास्ट में हम कर देते हैं इसको सेमीकोलन, और अब इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे कि कनेक्शन में, और ये रिज़ल्ट इसका क्या शो होगा। तो इसके लिए हम सिंपल कर देते हैं यूज़र रिज़ल्ट, ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और इसके बाद इक्वल्स टू कनेक्शन को हमने किस वेरिएबल में स्टोर किया था, डॉलर कॉन कनेक्शन में, और उसके बाद हम कर देते हैं इसको ग्रेटर देन साइन, जिसको हम क्यूरी को हम, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम एक्सेस में लेना चाह रहे हैं, इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर कनेक्शन, फिर उसको हमने क्यूरी को हमने एक प्रॉपर्टी को एक्सेस में ले लिया, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किस वेरिएबल को, किस क्यूरी को हम अपने एक्सेस में लेना चाह रहे हैं। तो जो है वो डॉलर यूज़र क्यूरी को हम लेना चाह रहे हैं, डॉलर यूज़र क्यूरी, ये हमारे पास एक्सेस में आ चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो बन गया यूज़र के लिए। अब हम बनाएंगे एक जो है वो एडमिन के लिए। तो सिंपल हम इस कोड को पूरे को हम कॉपी करेंगे और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और इसको हम नेम देंगे एडमिन, ये हमने उसको एडमिन नाम दिया। अब टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का नाम हम कर देते हैं एडमिन्स, ये हमारा टेबल का नाम है। यहाँ यूज़र की जगह पे हम कर देते हैं एडमिन क्यूरी, और पूरा जो है सेम रहेगा क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ भी सेम रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र रिज़ल्ट की जगह पे भी एडमिन कर देते हैं, और यहाँ भी क्योंकि हम यहाँ एडमिन क्यूरी को एक्सेस में लेना चाह रहे हैं तो सिंपल हम कर देते हैं एडमिन क्यूरी। तो ये जो है पूरा प्रोसेस बन गया यूज़र के लिए, और ये बन गया एडमिन के लिए। अब हम चाहते हैं कि ये टेबल से फेच किस तरह करें। तो फेच करने के लिए हमें करना पड़ेगा इफ़ की कंडीशन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में हम एक जो है बनाएंगे यूज़र रिज़ल्ट के लिए। तो जो हमने क्यूरी बनाई है, जो हमने वेरिएबल बनाया है यूज़र रिज़ल्ट, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे यूज़र रिज़ल्ट। किस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, या उसके बाद माइनस और ग्रेटर देन का साइन, नंबर रोज़, ये आपको सजेशन में भी शो करेगा नंबर रोज़, और इसके बाद ग्रेटर देन किस वैल्यू से अबव हो, मतलब उसको एक भी डेटा मिले तो वो यहाँ जो है वो फेच करेगा, 0 से मतलब अबव हो। तो हमने ये वाली कंडीशन लगाई, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर ये यूज़र के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि यूज़र रिज़ल्ट, अगर ये वाली एक भी कंडीशन, एक भी उसको और डेटा मिलता है तो वो किस पेज पे जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के लिए आपने उस पेज का लिंक देना है। तो हम कर देते हैं लोकेशन और कॉलम, लोकेशन के बाद हम चाहते हैं कि यूज़र रिज़ल्ट के बाद user.php पर जाए। तो सिंपल हमने user.php का पेज यहाँ प्रिंट कर दिया, और लास्ट में अगर ये डेटा मतलब हो जाता है कंप्लीट और फेच हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाए। एग्जिट के लिए हमने लगाया एग्जिट, और लास्ट में सेमीकोलन। अब उसके बाद हमने ये वाली कंडीशन तो कंप्लीट कर ली, इफ़ की कंडीशन। अब करली ब्रैकेट के बाद हम, क्योंकि दो जो है क्यूरीज़ हैं, एक यूज़र के लिए एक एडमिन के लिए, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एल्स इफ़ की कंडीशन। तो हमने यहाँ यूज़ कर दिया एल्स इफ़ और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इफ़ एल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इफ़ एल्स इफ़ फिर हम एल्स के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि दो कंडीशंस हैं। सिंपल हम अगर इसको भी कर लेते हैं एल्स इफ़ में कंडीशन बनाएंगे कि किस लिए हम करना चाह रहे हैं एल्स इफ़, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में अब हम यूज़र के लिए हो गया, अब हम एडमिन के लिए करना चाह रहे हैं डॉलर एडमिन रिज़ल्ट। ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था एडमिन रिज़ल्ट के नाम से। उसके बाद सेम यही प्रोसेस रहेगा, इक्वल्स टू नंबर रोज़, और इसके बाद किस नंबर से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो तो हमें कोई रिज़ल्ट शो हो। सिंपल हेडर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन और डबल कोटेशन के अंदर लोकेशन कॉलम, और यहाँ कर देते हैं एडमिन का पेज जो हमने क्रिएट किया था admin.php, उसको हम यहाँ कर देते हैं admin.php, लास्ट में सेमीकोलन। अब हम लगाएंगे यहाँ एल्स की कंडीशन करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एल्स की कंडीशन में हमें कुछ भी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वहाँ सिंपल लॉगिन फील्ड की एक क्यूरी पेस्ट करेंगे, एक टेक्स्ट पेस्ट करेंगे। तो सिंपल हम कर देते हैं इको और डबल कोटेशन, जो क्या प्रिंट होगा, लॉगिन फेल्ड, ये जो है वो टेक्स्ट प्रिंट होगा। अगर ये कोई भी इन दोनों में से कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो एल्स की कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाएगी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ये अच्छा नज़र आएगा। तो इसके बाद हमने एल्स के बाद हमने क्या करना है, एल्स के बाद हम कर देते हैं लास्ट में, अब पूरे कनेक्शन को हमने क्लोज़ करना है क्योंकि जो है पूरे प्रोसेस कंप्लीट। तो अगर
हम पूरे प्रोसेस को क्लोज़ नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होगा और कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। तो सिंपल हम कर देते हैं डॉलर कनेक्शन, और या हम यूज़ करते हैं कोई प्रॉपर्टी क्लोज़ की। क्लोज को हमने यूज़ कर दिया और लास्ट में इसको कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। ये पूरा कोड जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका आउटपुट चेक करेंगे। सबसे पहले हमने कनेक्शन के लिए एक क्यूरी बनाई कि अगर कनेक्शन ये फेल्ड हो जाता है तो ये वाली जो है हमें क्या शो होगा, कनेक्शन फेल्ड का ऑप्शन। सबमिट बटन को नेम दिया था लॉगिन, उसको हमने एक्सेस बना के ये दो जो है वेरिएबल्स को हमने आपस में कंट्रोल किए, यूज़र नेम और पासवर्ड को। दो क्यूरीज बनाई, यूज़र के लिए और एडमिन के लिए। फिर उसके बाद अगर यूज़र का डेटा मिलता है उसको तो वो रीडायरेक्ट करेगा user.php के पेज पर, और अगर एडमिन का उसको एल्स इफ की कंडीशन में हमने रखा, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो ये वाली कंडीशन जो है वो इसमें अप्लाई हो जाएगी। लास्ट में हमने यहाँ एग्ज़िट करना था, एग्ज़िट, और लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेमीकोलन। और उसके बाद अगर एडमिन का कोई डेटा उसको मिलता है एडमिन के टेबल से, इस एडमिन के टेबल से, तो वो admin.php के पेज पर जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसका आउटपुट देखने के लिए कि किस तरह ये शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं लॉगिन का फॉर्म खुल चुका है। सबसे पहले हम यूज़र का डेटा इसको जो है वो कर लेते हैं कि यूज़र के पेज पे जा रहा है। तो यूज़र के कॉलम में हमने सेव किया था यूज़र, और पासवर्ड में 1 2 3 आप देख सकते हैं 1 2 3 पासवर्ड और यूज़र। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं वेलकम टू द यूज़र डैशबोर्ड, दिस इज़ सिंपल यूज़र पेज, मतलब ये यूज़र के पेज पे जो है वो आ चुका है। अगर हम यहाँ कर देते हैं थोड़ा पेज रिफ़्रेश, और फिर से अगर हम यूज़र नेम एडमिन को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम सिंपल लिखेंगे एडमिन, और यहाँ कर देते हैं पासवर्ड की जगह पे 1 2 3। आप देख सकते हैं जो हमने एडमिन के टेबल में पे जो है वो डेटा स्टोर किया था एडमिन 1 2 3। फिर हम लॉगिन के पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वेलकम टू द एडमिन डैशबोर्ड। ये जो है पूरा कोड कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट जो है वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।